अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल सावल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि सावल असलम और पिया की खातिर शहरयार डिप्टी कमिश्नर से जाकर मिलेगा ताकि वो असलम की मदद कर सके। सावल असलम की खातिर ये कड़वा घूंट पीने के लिए भी तैयार हो जाएगा, लेकिन असलम को सावल की कदर फिर भी नहीं है। और क्या जब असलम को सावल का सच पता चलेगा कि वो एक अच्छा इंसान है, तो क्या असलम और पिया अपने रवैये पर शर्मिंदा होंगे और क्या सावल से माफी मांगेंगे? तो इस बारे में हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नाज़रीन, जैसा कि पिया ने जब से अलियार को इनकार किया है तो पिया भी बहुत ही ज्यादा उदास हो चुकी है। वो भी अलियार को चाहने लगी थी, लेकिन वो अपने बाप से बहुत ही ज्यादा डरती है कि कहीं मेरे बाबा का मान ना टूट जाए जो उसके बाबा को उस पर है। इसीलिए तो पिया ने अलियार को इनकार कर दिया और घर आकर पिया, जो कि अब बहुत ही ज्यादा परेशान और उदास लेटी हुई होती है और अलियार के ख्वाबों में ही खोई हुई होती है, ना कुछ खाती है और ना पीती है। जब पिया की माँ जकिया उससे पूछती है तो वो यही कहती है कि माँ मुझे कुछ नहीं हुआ, जिस पर पिया की माँ जकिया कहेगी कि जब से तुम यूनिवर्सिटी से आई हो चुप चुप और उदास बैठी हो, ना किसी से बात कर रही हो और ना ही बाहर निकल रही हो, आखिर मैं परेशान कैसे ना हूँ। और वहीं दूसरी तरफ अलियार का भी यही हाल है, वो भी ना कुछ खा पी रहा है और ना ही किसी से कोई बातचीत कर रहा है। और वहीं जब दाऊद अपनी बीवी से पूछता है कि इसे क्या हुआ है, तो वो भी दाऊद को यही जवाब देती है कि जब से यूनिवर्सिटी से वापस आया है इसी हाल में है, अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहा और ना ही किसी से कोई बात कर रहा है, बहुत ही ज्यादा खोया खोया और गुमसुम सा लग रहा है। अलियार की माँ कहेगी कि मुझे लगता है जिस लड़की को ये पसंद करता था शायद उसने इसे इनकार कर दिया है, जिस पर दाऊद कहेगा कि अगर वो लड़की इतनी ही इसे पसंद आ गई है और वो सीधी तरह से नहीं मान रही तो उंगली टेढ़ी करके देख लेते हैं। और फिर वहीं दूसरी तरफ जब पिया यूनिवर्सिटी जाने लगती है और उसका बाप गैराज के लिए निकलने लगता है, तो पिया जो अब डर जाती है वो अपने बाप से यही कहती है कि अब्बा आप ये वर्कशॉप छोड़ दें, आप वर्कशॉप कहीं और बना लें। अब यहाँ पर असलम पिया से यही कहेगा कि नहीं बेटा, वो जगह मेरी है, मुझसे कोई भी नहीं हथिया सकता है। यहाँ पर पिया कहेगी कि अब्बा हम इन बदमाश लोगों के साथ पंगा नहीं ले सकते, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, अगर आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, आपकी जिंदगी है तो सब कुछ है, आप सही सलामत हैं तो हमें सब कुछ वापस मिल जाएगा, बस हमें किसी का मुकाबला नहीं करना है, हम ये घर भी बदल लेंगे, मैं अपनी कसम वापस ले लूंगी बाबा, लेकिन मुझे आपकी जिंदगी से ज्यादा कुछ भी अजीज नहीं है। पिया इसलिए भी डर गई है कि कहीं अलियार और उसका सच उसके बाप के सामने ना आ जाए। पिया जो कि डर जाती है कहीं उसके बाप को कुछ हो ना जाए। लेकिन अब यहाँ पर असलम भी जिद पर आ चुका है, वो भी ना ये घर छोड़ना चाहता है और ना ही जगह बदलना चाहता है और ना ही अपनी वर्कशॉप छोड़ना चाहता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में पिया से कहेगा मैं ही हर बार जगह छोड़कर दरबदर होता रहूं और हर बार मेरे मुकद्दर में ही ये सब कुछ क्यों आता है, मैं ये जगह नहीं छोड़ूंगा, हमेशा की तरह हर बार ही मैं क्यों हार मानूं। ये बात सुनते ही पिया और उसकी माँ दोनों ही बहुत ही हैरानगी से असलम को देखेंगी और पिया भी अपने बाप से पूछेगी कि क्या मतलब है हर बार हारने का, क्या मतलब है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ असलम तो खामोश हो जाएगा कि कहीं गुस्से में उसकी जुबान पर उसके माजी के अल्फाज ना आ जाएं और उसका राज पिया और जकिया के सामने ना खुल जाए। असलम कहेगा कि कुछ नहीं, एक तो तुम औरतों को समझाना भी बहुत ही मुश्किल काम है, और असलम जल्दी से घर से निकल जाएगा। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ अलियार जो कि अपने मोबाइल में पिया की तस्वीर अपने साथ जो उसने बनाई हुई होती है वो देख रहा होता है। इतनी देर में उसका दोस्त कामरान भी उसके पास आ जाएगा और वो ये तस्वीरें देखकर अलियार को मुस्कुराता हुआ देखकर कहेगा कि क्या बात है भाई, बड़ा मुस्कुराया जा रहा है, क्या ये हमारी भाभी की तस्वीर है। उसका दोस्त कामरान यही कहेगा कि वैसे दाद देनी पड़ेगी तुम्हें, भाभी हमारी तो बहुत ही प्यारी है। जिस पर अलियार अपने दोस्त कामरान से यही कहेगा कि क्या हो गया है तुम्हें। अलियार कहेगा कि यहाँ मेरी मोहब्बत दाव पर लगी है, वो मुझे इनकार कर चुकी है, वो कहती है कि तुम किसी और दुनिया के हो और मैं किसी और दुनिया की, हम दोनों का कोई मैच नहीं है, कोई कंपेबिलिटी नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ अब सावल भी अपनी साबिका महबूबा सस्सी के शौहर के पास चला जाता है, उसे वहां असलम के गैराज की मजबूरी खींच कर ले गई है। सावल जैसे ही अपनी महबूबा सस्सी के घर दाखिल हो रहा होगा तो वो अपने कमरे की खिड़की से सावल को देख लेगी। वो सावल को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगी और यहाँ पर सस्सी को ऐसा ही लगेगा कि
कि सांवल ने तो हमारा घर ही देख लिया है, कहीं सांवल उससे मिलने तो नहीं आ गया है। इसका राज अगर उसके शौहर के सामने खुल गया तो क्या होगा। अब यहाँ पर सस्सी बहुत ही ज्यादा डर जाएगी और वो भागी भागी नीचे आएगी और आकर सांवल के पास खड़ी होकर यही कहेगी कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। अगर मेरे शौहर को पता चल गया मेरे माजी का तो मेरा तो घर बर्बाद हो सकता है। प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी यहाँ पर मत आना। उस दिन तुमने हमारी मदद कर दी, इसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन प्लीज मेरी जिंदगी को बर्बाद मत करो और तुम यहाँ से चले जाओ। मैं अपनी जिंदगी में अब आगे बढ़ चुकी हूँ और तुम्हें भूल चुकी हूँ, तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। सांवल उसे बस देखता ही रह जाएगा और फिर सांवल उससे कहेगा कि तुम परेशान नहीं हो, मैं यहाँ तुमसे मिलने बिल्कुल भी नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हारे शौहर शहरयार से मिलने के लिए आया हूँ। मुझे उनसे कुछ ज्यादा ही जरूरी काम था इसीलिए, और ना ही मैं तुम्हारा घर बर्बाद करने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हो, लेकिन मेरी जिंदगी अभी भी वहीं पर रुकी हुई है। सांवल उसे दुआ देगा और कहेगा कि तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, मेरी तरफ से टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन सांवल अपने मकसद के लिए नहीं आया, बल्कि वो तो असलम की वजह से आया है ताकि असलम का गैराज वाला मामला हल करवा सके। उसकी साबिका महबूबा सस्सी के शौहर यानी शहरयार ने उसे बताया था कि वो कमिश्नर है, तो सांवल इसीलिए उसके पास जाएगा कि वो इस मामले को हल करवा सकेगा। फिर सांवल जब शहरयार से मिलेगा तो उसे सांवल से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी होगी और फिर सांवल असलम के गैराज वाला मामला उनके सामने रख देगा कि इस तरह से कब्जा माफिया ग्रुप असलम साहब के गैराज पर कब्जा करना चाहता है और उसे फूटी कोड़ी भी नहीं दे रहे, और कारपोरेशन वाले कह रहे हैं असलम साहब को कि ये जगह उनकी है और ये लीज पर दी हुई थी असलम को। मैंने मशवरा दिया था कि वो कोर्ट में केस कर दें, लेकिन इस बेचारे की किसी से वाकफियत भी नहीं है। वो नया आया है इस शहर में पर वो किसी को जानता भी नहीं है। उस बेचारे असलम की सारी जिंदगी की जमा पूंजी से उसने अपनी ये वर्कशॉप बनाई है और अब असलम उसको खाली नहीं कर रहा। वो बहुत ही सीधे साधे और शरीफ से लोग हैं, तो आप मेहरबानी करें इस असलम का ये मामला हल करवा दें और इस कब्जा माफिया के खिलाफ कोई एक्शन लें और ये केस असलम के हक में करवा दें और सेठ पर भी दबाव डालें कि वो इस जगह को छोड़ दे। अब यहाँ पर शहरयार जो कि असलम को इनकार नहीं करेगा और उसका केस ले लेगा और उसे कहेगा कि तुम टेंशन नहीं लो, तुम्हारा ये मसला हल हो जाएगा। शहरयार अब सांवल से कहेगा कि तुम अपने उस असलम साहब को मेरे पास लेकर आना, तुम लोगों का ये प्रॉब्लम इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा, मैं उसे खुद अपने तरीके से हैंडल कर लूंगा। बस असलम एक मर्तबा आकर मुझसे मिल ले। तो सांवल को भी ये सब कुछ सुनकर बहुत ही ज्यादा खुशी होगी और उसकी जान में जान आ जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ जब असलम भी वर्कशॉप से घर आ जाएगा तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान होगा। वो सोचेगा कि सांवल को मैंने खामखा ही इतनी बातें सुना दी हैं, वो तो मेरा भला ही चाहता है। असलम फिर अपनी बीवी और पिया से पूछेगा क्या सांवल दोबारा घर आया था, जिस पर पिया बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेगी और कहेगी कि सांवल दोबारा हमारे घर क्यों आएगा, क्या हम पागल हैं, क्या हम बार बार उसकी बात पर एतबार कर लेंगे या फिर उसकी बातों में आ जाएंगे, और इस बार अगर वो आया तो देखे मैं उसका क्या हशर करूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा और दोबारा कभी जुर्रत नहीं करेगा हमारे घर का रुख करने की। यहाँ पर असलम खामोश हो जाएगा और फिर पिया जो कि अपनी छत पर चली जाएगी और कबूतरों को दाना डाल रही होगी और सांवल भी अपनी छत पर आकर चाय बनाने लगेगा और उसे पता चल जाएगा कि पिया जी भी छत पर हैं। तो सांवल पिया के उसी चाय वाले मग में चाय बनाकर उसको देने के लिए आ जाएगा, जैसा कि पिया ने उस दिन उससे कहा था कि इस मग में उसे चाय वापस कर देना। तो सांवल जो कि चाय देने के लिए ऊपर जाता है तो पिया जैसे ही सांवल को देखेगी तो पिया सांवल को इग्नोर कर देगी और दूसरी तरफ रुख कर लेगी। सांवल पिया के इस बदले हुए रवैये को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा। पिया सांवल को खरी खरी सुना देगी और वहाँ से चली जाएगी। और सांवल तो छत पर आया ही इसलिए था कि वो पिया को बता सके कि उनको अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने शहर के डिप्टी कमिश्नर से बात कर ली है और वो इस मसले को सॉल्व कर लेगा और असलम साहब को मिलने के लिए बुलाया है। लेकिन पिया तो इसको मुंह भी नहीं लगाएगी और फिर सांवल बेचारा टूटे दिल के साथ नीचे उतर जाएगा और फिर असलम खुद जाकर सांवल से मिलेगा और सांवल असलम को सारी सिचुएशन बता देगा और उसे कहेगा कि आप कल मेरे साथ उस डिप्टी कमिश्नर के पास चलिएगा, वो आपका केस ले लेगा और इस मसले को देख लेगा और अब आपको कोई भी वर्कशॉप खाली करने के लिए नहीं कहेगा। अब यहाँ पर असलम जो कि सांवल की तरफ देखता ही रह जाएगा और फिर असलम भी सांवल से यही कहेगा कि मैं
आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, जब चलना हो तो मुझे बता देना। फिर अगले दिन सावल और असलम उस डिप्टी कमिश्नर शहरयार के पास चले जाएंगे उसके ऑफिस में, और फिर वहां पर असलम अपना सारा मामला उसके सामने रख देगा, जिस पर डिप्टी कमिश्नर शहरयार उसे बताएगा कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे सावल ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है और अब तुम्हारे केस को मैं खुद हैंडल कर लूंगा, कोई भी तुमसे तुम्हारी वर्कशॉप खाली करवाने की जरूरत भी नहीं करेगा। तो असलम यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर का और सावल का बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा करेगा और फिर इस तरह से असलम सावल के साथ वापस भी आ जाएगा। असलम सावल के आगे हाथ जोड़कर उससे माफी मांगेगा कि मुझे माफ कर दो, मैं तो तुम्हें बहुत ही गलत समझता रहा था, तुम तो सच में मेरी मदद कर रहे थे और तुमने बिल्कुल ठीक कहा था कि तुम्हारा काम बुरा हो सकता है लेकिन तुम बुरे इंसान नहीं हो। असलम को अब सावल पर एतबार हो गया है कि सावल वाकई में एक बहुत अच्छा इंसान है। फिर असलम घर जाकर अपनी बीवी को और पिया को बताएगा। पिया उसकी माँ जब ये बात सुनेंगी तो पिया, जो कि बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो रही होगी कि उसने एक मर्तबा फिर से सावल के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, वो अपने किए पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाएगी और सोचेगी कि वो सावल के पास जाए और उससे जाकर माफी मांगे। पिया की माँ भी यही कहेगी कि देखा, मैं ना कहती थी कि वो एक बहुत अच्छा इंसान है और हमारी सच में मदद करना चाहता है, लेकिन तुम बाप बेटी को तो उसमें सिर्फ बुराइयां ही नजर आती हैं और उसमें कीड़े निकाल रहे थे तुम लोग बैठे हुए। अब तुमने देख लिया ना कि वो किस तरह से हमारी मदद कर रहा है अपने सेठ के खिलाफ जाकर। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या सावल असलम और पिया के लिए सेठ की मुखालफत मोल ले लेगा और क्या सावल आखिर तक पिया और असलम का साथ निभा पाएगा और क्या अलियार और पिया की मोहब्बत एक हो पाएगी या नहीं? और इस ड्रामे के कौन से किरदार आपको पसंद है और किस किरदार की अदाकारी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद है? इस बारे में हमें अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।